देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अविनाश पांडे। बिहार में डेंगू का कहर, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार ऐसे कई केसेस सामने आ रहे हैं जिनमें सीधे तौर पर सरकार, स्वास्थ्य विभाग और पटना का सबसे बड़ा या यूं कहें कि बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच इसकी जद में आ गया है। और ये आरोप लगाने वाले भी हमारे साथ हैं और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर विनय भी हैं। इनसे भी जानेंगे कि डेंगू आखिर कैसे इतना फैल रहा है, उसकी रोकथाम के लिए क्या करें। लेकिन मामला हम आपको बता रहे हैं, एक महिला के मौत से जुड़ा हुआ है और महिला की मौत डेंगू की वजह से हुई है ऐसा बताया जा रहा है। और इसको लेकर जो परिजन है वो हमारे साथ हैं, वो बताएंगे। दरअसल देखिए, जो मामला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, जटिला आपको लग सकता है, लेकिन मामला एक महिला की मौत का है, एक जिंदगी का है और उससे जुड़ी अन्य जिंदगी का भी है जो काफी प्रभावित हुई है। हमारे साथ अभिजीत और मनीष हैं जो मृतक महिला के परिजन हैं। अभिजीत, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ था, जरा बताइए। जैसे शुरुआत में उन्हें बुखार हुई। अर्चना कुमारी जो मेरी मौसी है, सगी मौसी थी, सबसे छोटी मौसी, उनको बुखार हुआ। तो जनरली हम लोगों को भी बुखार होता है तो कोशिश करते हैं कि अगल बगल के क्लिनिक से दवाई करके और ठीक हो जाए या पेन रिलीफ लेकर के कुछ इस तरीके का हो जाए। लेकिन जब उनका बुखार जब उतरा नहीं तो मैंने सोचा कि पटना के अंदर इस तरीके का जो है जल जमाव था, डेंगू हो सकता है। सो कॉन्शियस के तौर पर मैंने उन्हें सबसे बढ़िया अस्पताल जो कि पीएमसीएच है, बिहार का सबसे अच्छा अस्पताल माना जाता है, उसके अंदर मैंने भर्ती करवाया। भर्ती कराने के बाद में जब उन्हें गया तो इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया पीएमसीएच में, डेंगू वार्ड के अंदर उनको एडमिशन मिला। तो डॉक्टर से मैंने बात की तो डॉक्टर ने उनका ब्लड जो है सैंपल के लिए पीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी स्थित जो डेंगू का जो टेस्ट होता है, जांच घर है, वहां पे तरह तरह के और भी जांच के लिए वो किया, जिसका रिपोर्ट मुझे 11 तारीख को मिलना था। 10 तारीख को मैंने उनको वहां पे दाखिला दिलाया था। 11 तारीख को रिपोर्ट आती है दिन के अंदर कि डेंगू नॉन रिएक्टिव है। जो रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास में है अभी फिलहाल। तो जैसे ही डेंगू नॉन रिएक्टिव हुआ, फिर भी फीवर कम नहीं हो रहा था और डेंगू वार्ड में भी थी। मैं डॉक्टरों से लगातार सलाह ले रहा था तो डॉक्टरों ने मुझे डायरेक्ट बोला कि आप डॉक्टर हैं या मैं डॉक्टर हूं, डेंगू इनको नहीं है, इनको नॉर्मली ऐसे ही शौक कुछ बुखार लग गया है और टेस्ट हम कर लेते हैं और फिर उसके बाद में जो है घबराने की बात। 11 तारीख की बात, हाँ 11 तारीख की, 11 अक्टूबर की बात बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब, मैं भी देखा कि पीएमसीएच की रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती, कोई भी यही कहेगा कि मान नहीं सकता है कि पीएमसीएच की रिपोर्ट गलत हो। पीएमसीएच की रिपोर्ट गलत हम लोगों को पता नहीं था, फिर भी हमने एहतियात के तौर पे 2 दिन फिर भी उनको वहां पे एडमिट रखा। जब 12 तारीख की रात को रिपोर्ट आने के 24 घंटे बाद के बाद में, 32 घंटे बाद में, जब मरीज का जब हाथ पांव फूलने लगा, जब सीरियस होने लगी, चूंकि मैं मरीज के साथ कोई परिजन उनका था नहीं उस तरीके का, तो मेरी मौसी थी तो मैं सबसे ज्यादा उनके साथ रहा। तो परिजनों ने बोला कि आप जो है इनको निजी अस्पताल में ले जाइए, जो यहाँ सुधार होने वाला नहीं है, कहीं कुछ हादसा ना हो जाए। चूंकि मेरी मौसी जी थी, वो एक टीचर थी और वो ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाती थी और सिलाई सिखाती थी पटना में छोटे छोटे बच्चों को, और उसी से उनका पालन पोषण चलता था और उनके पीछे जो बच्चे थे वो उन्हीं के पीछे जीते थे। फिर उनको मैंने कैसे कैसे करके, और फिर राजेंद्र नगर में जो श्री राम हॉस्पिटल है वहां पे मैंने उनको आनंद फानंद में जाकर के उनको भर्ती करवाया। वहां भर्ती कराने के बाद में उनकी हालत काफी गंभीर थी। 13 तारीख की अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहा हूं मैं, 12 तारीख को रात को दिया, 13 तारीख को सुबह में उनको आईसीयू में भर्ती कराया। आईसीयू में करने के बाद में विशेष डॉक्टरों ने उनका ध्यान रखा, हम लोगों ने भी रिक्वेस्ट की और जहां जहां से हम लोगों का था कि बढ़िया से इलाज हो जाए, वहां से हमने पैरवी भी करवाने की कोशिश की। और डॉक्टर ने बोला कि घबराने की बात नहीं है, जैसा कि हर डॉक्टर बोलते हैं कि वो जब तक मरीज रहता है तब तक डॉक्टर से उम्मीद भी रहती है। सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद में जब वहां पे जब बताया गया कि प्लाज्मा खत्म हो गया है शरीर के अंदर, तो उन्होंने ब्लड दिया, तो मैंने भी जाकर के ब्लड बैंक से जाकर के 2 यूनिट ब्लड उनको चढ़वाया। जब रिपोर्ट देखी मैंने उनकी कि उसके अंदर से रिपोर्ट आई कि मरीज को डेंगू बहुत कस के जकड़ा हुआ है, डॉक्टर ने मुझे ये बताया। फिर भी मैं देखा कि आईसीयू में है, अच्छे इलाज में है, बुखार से इतना मौत थोड़ी हो सकता है। फिर इलाज चलता रहा। इलाज होने के बाद में 16 तारीख को अचानक से वो सवेरे उनकी तबीयत बिगड़ी और मर गई। मरने के बाद में जो है हम लोग पूरा परिवार जो है टूट पड़ा, दुख का पहाड़ टूट पड़ा उनके बच्चों का चेहरा देख करके, मौसा का चेहरा देख करके। फिर जब मैंने अस्पताल से जब डेथ सर्टिफिकेट की मांग की, केस कॉज ऑफ डेथ, मतलब मरने का कारण क्या है, उसके अंदर साफ साफ अक्षरों में ये लिखा हुआ था कि मरीज की मौत जो है वो डेंगू से हुई है। अब मेरा कहना यह है
कि या तो रिपोर्ट पीएमसीएच की गलत है या फिर श्री राम हॉस्पिटल की रिपोर्ट गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं दोषी कोई ना कोई जरूर है। दोषी मुझे रिपोर्टों के आधार पर यही लग रहा है कि पीएमसीएच दोषी है, क्योंकि पीएमसीएच ने ही डेंगू का नॉन रिएक्टिव दिखा करके और 3 दिन एडमिशन रखा। 3 दिन अगर उनका बढ़िया तरीके से मैं इलाज करवाता तो हो सकता कि वो बढ़िया थी, लेकिन उनकी बातों पर रह करके अब मैंने जब सरकार के पास में मैं गया, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं त्रुटि तो है, इसमें घटना हुई है, हत्या तरीके से मैंने उसको पेश किया कि इसमें तो आपातकालीन नहीं है, तो डॉक्टरों की गलती से हुआ है। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं कॉमन आदमी हूं, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो जो प्रोसेस है, मैं एप्लीकेशन लिख करके थानों में गया। सबसे पहले एप्लीकेशन की कॉपी भी दिखाई है हमारे एप्लीकेशन को। ये वो एप्लीकेशन है जो आपने थाने में दी है, और थाने में दी नहीं है। इसके बारे में जो है ये एप्लीकेशन लिखी। सबसे पहले गांधी मैदान थाने में गया। गांधी मैदान थाने वालों ने पल्ला झाड़ा अपना। उन्होंने बोला कि ना मरीज मेरे यहाँ का रहने वाला है, ना पीएमसीएच हमारे अंतर्गत आता है, आप पीरबोहर थाना में चले जाइए। पीरबोहर थाना में गए तो वहां पे थाना प्रभारी महोदय नहीं थे, तो उसके बाद वहां से हमको सजेशन मिला कि आप कंकड़बाग थाना में जाइए, क्योंकि परिजन की जो मृतक है उसका घर भी कंकड़बाग थाना में है और अस्पताल भी कंकड़बाग थाना में। तो हमें भी लगा कि हाँ ये भी हो सकता है। वहां गए तो उन्होंने सब कुछ रिपोर्ट पढ़ा, और जैसे ही देखा कि इसके अंदर मैंने उंगली उठाई है, चिकित्सा से जुड़े हुए जो भ्रष्टाचारी लोग जो इसके अंदर तंत्र में शामिल है, उन लोगों के खिलाफ जब मैंने आवाज उठाने की कोशिश की, जैसे ही उन बड़े बड़े महकमे के अधिकारियों का नाम आया, उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। बोला नहीं ये तो पीएमसीएच का केस है, पीएमसीएच में जाइए, ये जाइए। वहां से मुझे समझ में नहीं आया, तब मैंने पीरबोहर थाना को दोबारा फोन किया कि सर यहाँ है, ये बात है। तो वहां के थाना प्रभारी ने तो मुझे ये सलाह दे डाली कि आप वहां एफआईआर कीजिए जिस इलाके के मच्छर ने काटा है। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि इस चीज का कैसे जस्टिफाई कर पाएगी प्रशासन, बिहार सरकार की जो पुलिस है, कि किस इलाके के मच्छर ने काटा, ये पता लगाया भी नहीं जा सकता है। इसके सिलसिले में मैंने एसएसपी मैडम को भी फोन किया, डीएसपी सर को भी फोन किया। उसके अलावा जो डीजीपी महोदय हैं बिहार के जो पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं, उनको भी फोन किया। सबने सिर्फ बोली, और सब के जितने भी जो प्रशासनिक अधिकारी है वो सिर्फ फेसबुक पर और सोशल मीडिया पे सिर्फ तरह तरह की फिल्मी बातें करते हैं। एक आम जन, जैसे मान के चलिए कि मैं अगर आज मैं विधायक, कलेक्टर या कोई मेरे घर में कोई बड़ा आदमी होता या मैं पैसे वाला होता तो मेरा सारा काम होता, लेकिन जो आदमी, जो मैं लड़ रहा हूं, एक मिडिल क्लास लड़का होकर के मैं लड़ रहा हूं, और मैं 3 दिन से लगातार जो है, आप फाइल लेकर के, आपको पूरा पटना नहीं पूरा बिहार देख रहा है कि 3 दिन से मैं लगातार घूम रहा हूं, और कहां है सुशासन बाबू? न केस दर्ज हो रहा है, न दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अरे हम कार्रवाई करेंगे तो इसके अंदर से बड़े बड़े नाम आएंगे, और उसके कारण उनको वहां पे इसलिए ये रोका जा रहा है। देखिए, बड़े सवाल वाकई में है कि अगर कोई थाना प्रभारी ये कहता है कि आप उस इलाके के थाने में जाइए जहां के मच्छर निकालता है, और जिस तरीके से अभिजीत कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे जस्टिफाई होगा कि वो मच्छर किस थाना अंतर्गत आता है, ये बड़े सवाल है और गंभीर सवाल है, और इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर विनय हैं, जरा इनसे समझते हैं कि आखिर परिस्थितियां किस तरीके से। सर, आपने इनकी बातें सुनी। पहले ये पीएमसीएच पहुंचते हैं, वहां मरीज को काफी ज्यादा बुखार और उस तरीके से जो स्थिति थी वो ये बता रहे हैं, लेकिन वहां पर मतलब निगेटिव आता है डेंगू, और उसके बाद से स्थितियां खराब होती हैं। श्री राम जो हॉस्पिटल आप बता रहे हैं, वहां के डॉक्टर ये कहते हैं कि डेंगू पॉजिटिव है और उसके कारण मरीज की मौत। आपको किस तरीके से ये दिख रहा है? क्या कुछ देखिए, जिस तरह की का जल जमाव हुआ पूरे पटना में, आप मान सकते हैं ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये सरकार की विफलता है। और जहां पर भी जल जमाव होता है तो फिर मच्छर, वैसे भी आम तौर पर आप देखते हैं कि मच्छर की जनसंख्या बढ़ जाती है, और ये मच्छर जनित बीमारी है, और एडिस नाम की मॉस्किटो होती है, उसके कारण डेंगू होता है काटने से। और खासकर डेंगू का जो पहला एपिसोड होता है, जिस किसी भी मरीज में डेंगू का जो पहला बार यदि काटता है तो संभावना रहती है कि वो स्वतः ठीक हो जाए, जैसे वायरल फीवर नॉर्मली होता है। और जो मरीज पहले से एक बार इन्फेक्टेड है, बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है। जैसे आमतौर पर हम आपको ही और हमको यदि फीवर आया तो हम लोग समझते हैं वायरस होता है, पैरासीटामोल ले लेते हैं। उस समय में यदि उस समय में यदि ठीक हो गया तो उस समय में पता भी नहीं चलता है जो हम पहले से भी डेंगू इन्फेक्टेड है। और सेकेंड टाइम यदि डेंगू का यदि मच्छर काट लिया, और यदि वो डेंगू का 4 वैरायटी होता है डेंगू के वायरस का, डेन 1, 2, 3, 4 कहते हैं, यदि दूसरा टाइप सीरो टाइप यदि काट ले तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो अक्सर फर्स्ट के बाद सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में जब यदि डेंगू का मच्छर काट ले और इसमें यदि दूसरा सीरोटाइप रहे, और अक्सर दूसरा ही सीरोटाइप रहेगा क्योंकि 4 तरह के हैं और एक आपको काट चुका है, तो ऑप्शन आपके पास 3 है, तो
दूसरा सीरोटाइप तो काट लेता है और उस स्थिति में डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमरेजिक फीवर, जो कि बहुत खतरनाक होता है। डेंगू यदि पहला अटेम्प्ट में काटा तो आपको नॉर्मली ठीक हो जाएगा, आपको भर्ती कराने की भी जरूरत नहीं है। जहां तक ये स्थिति, जहां तक ये बताएं हमको समझ में आ रही है, जो पीएमसीएच में हम भी वहीं से एमबीबीएस की पढ़ाई किए, पीजी की पढ़ाई की, एमडी की भी पढ़ाई वहीं से किए हैं। वहां पर अभी तक जो उचित जांच की सुविधा होनी चाहिए, सरकार तो बहुत सारे दावे करते हैं, हम लोग कितना बार हड़ताल पर भी गए हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बोलते हैं जो पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाएंगे। इसके लिए आप लोगों को भी जानकारी होगी, तमाम बहुतों बार हम लोग ड्रग्स को लेकर, जो सिंपल यहाँ फाइल नहीं मिलता है, यहाँ जो कॉटन नहीं मिलती है, इसके लिए भी आंदोलन किए। और सिंपल जांच जो है ना, एनी टाइम बहुत कम जांच वहां अवेलेबल रहती है। जहां हम देख रहे हैं पीएमसीएच का जो जांच जो है सो डेंगू आईजीजीएम नॉन रिएक्टिव दिया है। एक्चुअली शुरुआत में जो डेंगू, किसी भी आदमी को यदि डेंगू सस्पेक्ट होता है तो 3 तरह की जांच की जाती है। शुरुआत में 5 दिनों से 3 से 5 दिनों तक NS1 नाम की होती है जो जांच, जो वायरस का जो सरफेस एंटीजन होता है उसका जांच करते हैं। और बाद में, उसके बाद 5 दिनों के बाद, शुरुआत में NS1 के पॉजिटिव आएगा, उस 5 दिनों के बाद आईजीएम और IgG पॉजिटिव होता है। IgG सबसे लास्ट में होता है और IgM सब बीच में होती है। यदि शुरुआत में, यदि मरीज 3 या 5 दिन के अंदर में है, यदि आप IgM का जांच भी करिएगा, हो सकता है वहां पर उस टाइम में यही जांच हो, तो IgM करिएगा भी तो वो नॉन रिएक्टिव आएगा। शुरुआत के 5 दिन तक IgM या IgG रिएक्टिव नहीं रहता है, या शुरुआत में यदि 5 दिन तक IgM नहीं रहेगा, और 5 दिन के बाद यदि NS1 करिएगा तो वो रिएक्टिव नहीं रहेगा। तो तीनों तरह की जांच, यदि मरीज सस्पेक्टेड है तो सब मरीज की जान सबसे बड़ी अभी तो आपातकाल हो गया है बिहार में। जिस तरह से करीब 2000 मरीज का आकलन हुआ है, बहुत सारे मरीज को तो पता भी नहीं चला होगा। हमको भी बहुत सारे फोन आए हैं जो हमारे बच्चा का बुखार है, ये है, तो हम कहे जांच करवा लीजिए, लेकिन लोगों में इतना संशय है और डर है कि वो जांच भी नहीं करवाना चाहते हैं। यदि डेंगू हो गया तो क्या हो जाएगा। तो इसमें हमको लगता है, जहां तक ये बात बताई जा रहा है, यदि श्रीराम हॉस्पिटल का तो रिपोर्ट इसमें नहीं है, जिसमें अच्छा है, श्रीराम हॉस्पिटल का भी बता दीजिए थोड़ा। श्रीराम हॉस्पिटल, हाँ, तो श्रीराम हॉस्पिटल में यदि वो पॉजिटिव आ गया है तो ये टोटल जांच का फेल्योर है। और यहाँ डॉक्टर, हम परिजन हैं, हम लोग भी आम जनता ही है, और जानकारी देना चाहूंगा, जितना भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, बहुत अभाव है, घोर अभाव है डॉक्टरों का पूरे बिहार भर में। पूरे 1000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए, यहाँ 10,000 पर पूरे देश में सबसे खराब रेशियो है। और उस स्थिति में मैक्सिमम जो डॉक्टर हैं वो आम फैमिली से आते हैं, बहुत परिश्रम और जुझारू और इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। और क्या होता है, जब भी इस तरह की घटना होती है या अचानक जो मरीज की मृत्यु होती है, तो उस स्थिति में मरीज का आक्रोश वहां जो उपस्थित डॉक्टर रहता है उस पर लगता है, क्योंकि उसको सामने में गवर्नमेंट या ऑफिसर दिखाई नहीं देते हैं। और ये स्वाभाविक भी बात है। यदि मान लीजिए अभी आकर किसी दूसरे का बैल आकर हमको मार दे, तो हम तो बैल से ही लड़ेंगे ना, किसका बैल है हम उसको खोजने तो जाएंगे नहीं। तो उस स्थिति में इन लोगों की गलती नहीं है, डॉक्टर पर जो ये लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो लेकिन बात है, डॉक्टर भी जो है ना सरकार का नौकर है। सरकार यदि सुविधा प्रदान नहीं कर पा रही है, यदि सरकार कम से कम, अभी डेंगू का आपातकाल स्थिति हो गई है पूरे बिहार भर में। पटना सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, आप रोज पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं जो एनएमसीएच और पीएमसीएच में जांच की सुविधा उपलब्ध है। तो आप कम से कम डेंगू के तीनों जांच की सुविधा एनी टाइम उपलब्ध रहे। जो भी मरीज आए, मान लीजिए कोई मरीज बात बोलता है जो हमको 3 दिन से बुखार है, ये, लेकिन बहुत को तो पता नहीं चलता है शुरुआत में, क्योंकि कोई भी जो डेंगू का फीवर होता है शुरुआत में नॉर्मल फीवर की तरह बिहेव करता है। फीवर आएगा, हेडेक हो गया, आई में पेन हो गया, जॉइंट पेन होगा, ये सब फीवर में, जो कोई भी फीवर होगा इसमें तो नॉर्मली हो सकता है वो 5 दिन से पहले का हो या बाद का हो। तो आपको तीनों, कम से कम दोनों तरह की जांच करवानी ही चाहिए, और ये सुविधा सरकार को एनी हाउ उपलब्ध रहना चाहिए। और इसके लिए हमको लगता है सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराना, क्योंकि यदि सुविधा उपलब्ध है तो डॉक्टर को क्या जाता है, क्योंकि उसको न खर्च जाता है, और कोई भी डॉक्टर किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है कि हमारे मरीज की जान चली जाए। वाकई में एक डॉक्टर जिस तरीके से शपथ भी लेते हैं मरीज की जान बचाने की, और वही डॉक्टर विनय भी बता रहे हैं, लेकिन बड़े सवाल यहां पर ये उठते हैं कि जिस तरीके से अगर सुविधाएं नहीं है तो फिर सुविधाओं का ढकोसला क्यों पीटा जाता है, फिर ढोल क्यों बजाए जाते हैं। और अगर इस तरीके से एक मरीज की मौत होती है, जहां एक हॉस्पिटल जो सूबे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहा जाता है, वहां पर
निगेटिव दिखाया जाता है, डेंगू के मतलब लक्षण नहीं है उसमें, और फिर भी मरीज को बुखार आता है, तेज बुखार के बाद उसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना जाया जाता है, जहां महिला की मौत हो जाती है। और जब डेथ सर्टिफिकेट आता है तो उस पर यह लिखा हुआ है कि डेंगू वो कारण है जिसके कारण महिला की मौत हुई है। हमारे साथ मनीष भी हैं, परिजन हैं महिला के। मनीष, जिस तरीके से स्थितियां फिलहाल हैं, आप लोग लगातार दौड़ रहे हैं और सुनने वाला नहीं है, और हमने अभी डॉक्टर विनय जी से भी बातचीत की। इनका कहना है कि ठीक है, वहां स्थितियां खराब थी और जिस तरीके से आपने किसी अपने को खोया है वो दर्द हम समझते हैं, हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। लेकिन अब जिस तरीके से अभी लगातार अभिजीत बता रहे हैं कि आपने आला अधिकारियों तक की मतलब गुहार लगा चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, फिलहाल आगे क्या करेंगे? आगे तो सर हम यही करेंगे कि सबसे पहले अभी हमारे जितने भी थाना में हम गए, सबसे पहले हम लोगों को कोई मालूम नहीं था कि कहाँ जाना चाहिए। हम लोगों ने गांधी मैदान थाना में गए, वहाँ के जो थाना प्रभारी ने बताया कि जहाँ पे आपका ये डेड है हुआ है, जहाँ के परिजन है, जिस थाने आते हैं, तो हमारे अशोकनगर रोड नंबर 14 के निवासी हैं अर्चना कुमारी, जो हमारी मौसी लगती है। तो कंकरबाग थाने में गए, वहाँ के थाना प्रभारी बोलते कि जहाँ पे आप किसके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो? तो हमने बोला कि सर हम तो पीएमसीएच पे जो हमारा नन रिएक्टिव आया है डेंगू का, इसके लिए हम लिख रहे हैं, तो आप वहां पे जाइए। तो जो अभिजीत ने आपको बताया सर कि जो वहां के जो डॉक्टर थे, वहां के पीरगौर थाना के प्रभारी थे, जो डेंगू कहाँ का काटा, ये तो हम लोग भी पता नहीं कर सकते, ये वो भी नहीं पता कर सकते हैं मनीष, ये वो भी नहीं पता कर सकते और सर कहीं से पता नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सर। और एक यहाँ पे सर जो हमारे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि यहाँ पे जो जांच की सुविधा नहीं है, लेकिन वहाँ के जो अधीक्षक है पीएमसीएच के, वो बोल रहे कि इससे बेटर जांच की सुविधा ही नहीं है। यदि ये जांच शुरुआत में करवा ये जांच की ही नहीं गई है 5 दिन तक, शुरुआत में 5 दिनों तक ये जांच यदि हो गई रहती तो हो सकता है उस समय में ये पॉजिटिव होगा, बाद में एजीएम पॉजिटिव होता है, तो ये उस समय में यदि NS1 करवा लिया जाता तो हो सकता है पेशेंट। मतलब देखिए, कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट है, जरा आप देखिए इस रिपोर्ट को हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये रिपोर्ट पीएमसीएच की है, एक इसमें जांच कराई गई है, और जैसा कि डॉक्टर विनय कह रहे हैं कि ये जांच अगर इससे पहले एक और जांच होती है, वो कितने दिनों के बाद, फीवर आने के कितने दिनों के बाद पीएमसीएच में भर्ती करवाए? 7 दिन बाद। 7 दिन बाद। तो हो सकता है इसलिए मिस किया हो, क्योंकि 3 से 5 दिनों तक NS1 पॉजिटिव होता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जो उसको शुरुआत में कोई और फीवर हो, बाद में तो 3 दिनों के बाद उसको डेंगू का मच्छर काट लिया हो, तो इसलिए रूल आउट कर लेना ज्यादा बढ़िया था। डेंगू के लिए जो प्रिकॉशन जो थे वो पहले से लिए जा रहे थे, जैसे जनरली में जो आप जो टीवी और नेट वगैरह और डॉक्टर भी सलाह, घर के मतलब घरेलू उपचार होते हैं, या तो इसमें आप पपीता हो गया, फिर उसके बाद में कीवी हो गया, ये सारी चीजें देखिए कुल मिलाकर के बात, मैं सवाल आपके चैनल के माध्यम से यही है कहना चाहता हूं, एक आम आदमी के इसके अंदर मैंने आपके डॉक्टर साहब की बात और आपकी बात सुन के मैंने 11 एक पॉइंट लिखे हैं, जिनको मैं सिलसिलेवार में बताना चाहूंगा, आप समय देंगे मुझे, कि सबसे पहले ये जो पूरा घटनाक्रम है अर्चना कुमारी से रिलेटेड, इसका दोषी कौन है, उसकी जांच कैसे होगी, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल जो है मेरा वो है महामारी के ऊपर। जिस प्रकार पटना के अंदर जल जमाव हुआ, ड्रोनेज सिस्टम फेल हुआ, तो ये हर आदमी, आप और मैं भी जानते थे कि पटना के अंदर ये महामारी होने वाली है, तो इसके लिए कोई व्यापक तैयारी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं की? व्हाइट कॉलर लेकर के घूमते रहे पदाधिकारी, या नगर पालिका या नगर परिषद या विधायक या सांसद, किसी भी लोगों को आपने रोड पे देखा हो अपने जनता के क्षेत्र में जागरूक करते हुए? दवाई तो खैर गवर्नमेंट बना ही नहीं पा रही है, तो आप मुझे बता दीजिए मंत्री और अफसरों पे आरोप क्यों नहीं लगता है? हमेशा सवालों के कटघरे में डॉक्टर ही क्यों खड़े होते हैं? और उसके बाद में अपर्याप्त तैयारी है पूरी तरीके से पीएमसीएच के अंदर। मैं रह करके आया हूं, मैं जानता हूं कि डेंगू के मरीजों को आज भी फर्श पे सुलाया जाता है और उन्हें डेंगू के प्रिकॉशन के लिए जो मच्छरदानी भी नहीं ली जाती है। उसके बाद में बड़ी जांच मशीन कहां है? पीएमसीएच मतलब पटना मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, और काफी लोग इसके अंदर क्रिटिकल केसेस आते हैं, लेकिन उसके अंदर इतने बड़े अस्पताल के अंदर जो है आपके पास में डॉक्टर साहब ने बताया वो नहीं है। तीसरा दोषी मैं कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके मैं एक आम आदमी के नाते ये आवाज उठा रहा हूं कि दवाई और डॉक्टर के काम करने की तकनीक। सबसे पहला सवाल तो डॉक्टर साहब ने उठाया कि मरीज के ऊपर रेशियो कम है डॉक्टर का, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट जो है, चिकित्सा विभाग जो है, स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, वो करोड़ों अरबों खरबों रुपए में जो है बिहार सरकार या अन्य राज्य सरकारों को भी वैक्सीन बनाने के लिए पैसे देती है। वो पैसा जाता कहां है? आप पीएमसीएच में बुखार का भी इलाज कराने जाइए तो 110% में ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको जो डॉक्टर दवाई लिख करके देंगे वो पीएमसीएच के गेट के बाहर ही मिलेगा, अंदर नहीं मिलेगा। तो ये भी एक व्यापक बड़े बड़े मामले का पर्दाफाश हो सकता है। उसके बाद में सबसे बड़ी चीज डॉक्टर को, इसलिए मैं इस मैटर के अंदर घसीट रहा हूं कि जितने भी पीएमसीएच के अंदर डॉक्टर हैं उनका ध्यान उनके निजी क्लिनिक पे रहता है।
उनका क्लिनिक अलग खोल के रखा हुआ होता है, जहां पे वो 1200, 1500, 2000 रुपए फीस लेते हैं। और जैसे देखा कि मेरे पास अच्छे शर्ट पैंट है, अच्छे परिजन है, बात करने में हम पैसे वाले लोग हैं, हम पीएमसीएच में इलाज कराने जाएंगे तो बोलेंगे यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है, आप कंकड़बाग में मेरे क्लिनिक पे आइए, आप राजेंद्र नगर में मेरे क्लिनिक पे आइए। और उनके साथ में दलाल भी घूमते रहते हैं पीएमसीएच के अंदर, तरह तरह के दलाल घूमते रहते हैं, कभी आप स्टिंग ऑपरेशन कीजिए वो कर लें। उसके बाद ये इसलिए मैं डॉक्टरों को खड़ा करूं। और उसके बाद 11वां जो सबसे मेन चीज है, बयान। हमारे प्रतिनिधि कौन है? समाज को जागरूकता करने वाले आप जैसे लोग हैं, या फिर हमारे प्रतिनिधि जो होते हैं वो बुद्धिजीवी लोग होते हैं। उनके शर्मनाक जो बयान आ रहे हैं, देखिए इसके अंदर दैनिक भास्कर का ये अखबार है, ये बहुत ब्रांडेड अखबार माना जाता है दैनिक भास्कर। इसके अंदर आप देखिए, जिस दिन अखबार में आया कि पीएमसीएच में चल रहा था अर्चना का इलाज, जब मेरी मौसी की मौत हुई, हमने मौत की खबर दी, उसी दिन क्या स्टेटमेंट आता है? सचिव जो है, प्रधान सचिव जो है चिकित्सा विभाग के, जो बिहार सरकार के जो संजय कुमार प्रधान सचिव है, उन्होंने क्या बोला? डेंगू से अब तक बिहार में एक भी मौत नहीं हुई है। क्या उनको मालूम है कि बिहार के अंदर कितने डेंगू के पेशेंट है और कहां कहां पर डेंगू की महामारी फैल रही है? उनको ये नहीं मालूम है। उनको सिर्फ अपनी साफ सुथरी छवि रखनी है। लोग मर रहे हैं, डेली अखबार में आ रहा है, हम भी जान रहे हैं, आपकी पत्रकारिता के क्षेत्र से भी लोग वहां पे मरे हैं। और अभी भी पीएमसीएच और अलग अलग अस्पतालों में डॉक्टर साहब से आप पूछिए, बताएंगे वो आपको। तो इस तरीके के। और उसके बाद में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास कोई सरकारी कागजात आया ही नहीं है कि जिसके अंदर डेंगू से मरे। तो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। लोग मर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ही नहीं मान रही है कि वो मरे हैं डेंगू से, और रिपोर्ट दे रही है दावे के साथ, सीना ठोक करके श्रीराम अस्पताल कह रहा है कि डेंगू से मरे हैं। और पीएमसीएच के आला अफसर जो और चिकित्सा प्रभारी, इसके अंदर दोषी पूरा सिस्टम है। एक किसी मेन आदमी को टारगेट नहीं करना चाहिए। जहां से भ्रष्टाचार सबसे पहले स्टार्ट होता है, उसकी जड़ तक आप लोगों को जाना चाहिए। और सभी लोगों को इसके बारे में जो है कॉन्शियस होकर के, इसको प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं जो समाज की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, और हर घर विकास, हर घर ये करते हैं, आप बताइए कि इस परिवार का जो आसरा उन्होंने छीन लिया है डॉक्टरों ने, वो और वहां के भ्रष्ट अधिकारियों ने, उसको क्या वो जिंदगी तो नहीं दे पाएंगे? ये तो आप जानते हैं। लेकिन उनकी अच्छी जिंदगी के लिए, उनके बच्चों की अच्छी जिंदगी के लिए उन्हें उचित मुआवजा और न्याय मिलना चाहिए। इसी के लिए मैं आवाज उठा रहा हूं। और अब मुझे लगता है कि आप लोग भी इसमें मेरा काफी सहयोग करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से अभिजीत ने जो बातें कही हैं, वाकई में ये बातें उन अगर बड़े अधिकारियों तक पहुंच रही हैं, जैसा कि हम ये जान रहे हैं कि इस लाइव वीडियो को बहुत से लोग देख रहे हैं, और उन लोगों के मन में भी यही सवाल होगा। और जो आला अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वाकई में अगर ऐसी स्थितियां हैं तो फिर जो अभिजीत कह रहे हैं, वाकई में उस पर काम क्यों नहीं हुआ? आखिर दोषी कौन है? ये लगातार एबी न्यूज भी सवाल उठाता रहा है। और जिस तरीके से एक परिजन, या यूं कह ले कि जो एक आम नागरिक के तहत ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इस मामले में दोषी कौन है? कैसे पीएमसीएच से इतनी बड़ी चूक हो गई कि एक जो बीमार महिला थी उसकी सही से जांच नहीं हो पाई, और बाद में दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी मौत होती है, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल उसकी मौत का जिम्मेदार डेंगू को बताता है। डेंगू के पॉजिटिव लक्षण मिलते हैं और उसके बाद उस महिला की मौत होती है। सीधा सवाल यह है कि अब उस महिला का परिवार जो है, जिनके बदौलत, जिनकी जिंदगी जो है उस महिला के बदौलत चल रही थी, जैसा कि अभिजीत बता रहे हैं कि वो महिला ही कमाती थी और उन्हीं को लेकर उनका परिवार चलता था, भरण पोषण होता था, आखिर अब वो कैसे होगा? बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल एबी न्यूज ये भी उठाता है कि आखिर कैसे जस्टिफाई आप करेंगे कि किस इलाके के मच्छर ने किसको काटा और किसकी मौत हुई? सवाल ये भी है। सवाल गंभीर है। सवाल गंभीर इसलिए है कि क्या वाकई में मच्छरों का भी कोई इलाका होता है? क्या उनका भी कोई सर्टिफिकेट बनाकर दिया जाता है कि वो किस इलाके में रहते हैं? ये बड़े सवाल हैं। और अगर इस तरीके से, जो ऐसा कि अभिजीत बता रहे हैं कि थानाध्यक्ष ने इनको फोन पर इस तरीके से बातें कहीं, तो वाकई में बहुत शर्मनाक स्थिति है कि एक थानाध्यक्ष आखिर ऐसे कैसे कह सकता है और मामले को कैसे टाल सकता है। विनय जी, समय का अभाव है, लेकिन जाते जाते आपसे ये समझना चाहेंगे, एक परिवार ने अपनी किसी अपने को खोया, दर्द है, गुस्सा है, सब कुछ है, और वो दिख रहा है, लगातार दौड़ रहे हैं, आला अधिकारियों तक जा रहे हैं, लेकिन शायद सुनने वाला कोई नहीं है। और इस बीच वो एबी न्यूज के पास आते हैं, हमसे बातचीत करते हैं। हमने इस जो हमारा ये खास कार्यक्रम है, हम जो ये बात कर रहे हैं, आपको इसलिए बुलाया है कि हम आपसे पीएमसीएच को लेकर सवाल नहीं करेंगे, हम आपसे उस डॉक्टर ने जो किया उसके बारे में सवाल नहीं करेंगे, हम आपसे ये भी सवाल नहीं करेंगे कि पीएमसीएच में क्या है क्या नहीं है। हम सीधा सवाल आपसे ये करेंगे कि स्थितियां बेहद गंभीर हैं। गंभीर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बिहार में अब तक 2300 मामले डेंगू के सामने आ चुके हैं, और जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि स्थितियां ये हैं कि कई लोग तो जांच भी नहीं कराने जा रहे हैं, और वो पहली बार अगर डेंगू है तो वो खुद ही घरेलू उपचार हो या उसको ठीक कर रहे हैं। स्थितियां बेहद गंभीर हैं। लोगों के लिए
क्या अपील करना चाहेंगे, वो कैसे रहें, क्योंकि एक जिंदगी भी जाती है तो वो किसी न किसी के बहुत खास होती है। और जैसा कि ये बता रहे हैं, इनका परिवार तो जैसे उजड़ ही गया। देखिए, जैसे ये इन लोगों के बीच गुस्सा है, ये लाजमी है, होना भी चाहिए। किसी भी परिवार में या किसी भी व्यक्ति का आत्मजन्म जब खोता है तो गुस्सा होना लाजमी है। और जहां तक अभी जो पटना में वर्तमान स्थिति है, यह एक महामारी का रूप ले चुका है। सबसे पहले तो आम जनता को 3-4 प्रिकॉशन करना चाहिए। जो अपने घर, जैसे कि दिल्ली सरकार एक मुहिम भी चलाई है, अपने आस पड़ोस में और अपने घर में कहीं भी छोटा सा एक चम्मच में भी पानी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेंगू का मच्छर फ्रेश पानी में प्रोडक्शन होता है। उसका जो बच्चा पैदा होता है, अंडा देती है, वो फ्रेश पानी में देता है। तो कहीं भी जल जमाव नहीं हो। आपका जो बाथरूम से लेकर लेटरिन रूम में भी जो पानी रहता है उसको ढका होना चाहिए, जहां भी जल जमाव हो रहा है। दूसरी बात, आप इस मौसम में कहीं भी बाहर निकलते हैं तो फुल स्लीव कपड़ा पहन के निकलें। साथ ही साथ ओडोमस या अदर तरह का जो मॉस्किटो प्रोपेलेंट्स होता है उसका यूज किया जाए। बच्चों को खासकर स्कूल जाते हैं तो अब तो थोड़ा जाड़ा का भी मौसम प्रवेश कर गया है, तो आप फुल स्लीव पहनाकर भेजें। अपना घर पर जो रहते हैं तो मॉस्किटो से जितना हो सके बचाव करें। आप मच्छरदानी का प्रयोग करें, आप मॉस्किटो कॉइल का प्रयोग करें, आस पड़ोस में गंदगी को हटाएं। और सबसे बड़ी चीज है, जो पानी का कहीं भी जल जमाव नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ यदि बुखार आए, हेडेक हो, यदि आंख में दर्द होता है, यदि जॉइंट्स पेन होती है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्योंकि जितनी जल्दी यदि आपको जानकारी हो जाएगी कि हमारे मरीज को डेंगू हो गया है, तो उतनी जल्दी यदि इलाज शुरू हो, तो यदि डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू का शॉक सिंड्रोम या सीवियर डेंगू का यदि उसमें लक्षण आ गया, तो उस स्थिति में इसका इलाज करना ज्यादा पॉसिबल है, अपितु कि जब वह बहुत खराब कंडीशन में पहुंच जाए। बिल्कुल। तो देखिए, डॉक्टर विनय जिस तरीके से कह रहे हैं कि प्रिकॉशन जो है वो बेहद जरूरी है, आप अपना बचाव जरूर करके रखें, क्योंकि स्थितियां जब कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं तो एक डॉक्टर भी आपके लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है। और अभिजीत और मनीष हमारे साथ, अर्चना जो मृतक महिला है उनके परिजन है, और जिस तरीके से इनमें गुस्सा है। अभिजीत, आपने अपनी सारी बातें कह ली, जो भी आपके अंदर गुस्सा है, ये वो मरीज है। और वाकई में ये देखिए, इस तरीके से मुहिम ये चला रहे हैं, मुझे भी न्याय दो। वाकई में न्याय सबका अधिकार है, और ये लोकतंत्र अधिकार हमें देता है, ये हमारे देश का कानून हमें अधिकार देता है, और इसके लिए कोई रोक नहीं सकता। और जिस तरीके से अभिजीत और मनीष सवाल उठा रहे हैं सिस्टम पर, प्रशासन पर सवाल, और सरकार पर भी, वाकई में सवाल गंभीर हैं। अभिजीत, मनीष, मेरी पूरी सहानुभूति आप लोगों के साथ है, एबी न्यूज की पूरी टीम की सहानुभूति आप लोगों के साथ है, क्योंकि एक परिवार ने अपना खोया है, और पूरा जो परिवार को चलाते थी वही अब नहीं रही हैं, तो परिवार कैसे चलेगा, यह भी बड़ा सवाल है। जाते जाते क्या अपील करना चाहिए? अपील मैं यही करना चाहूंगा कि अभी भी सरकार के जो लोग हैं या सरकार के जो भी है, उन्हें ये चीज समझनी चाहिए कि वो भी एक मानव है, और मानवता और इंसानियत से बड़ी कोई दुनिया में चीज नहीं होती है। तो मेरी मौसी तो खैर चली गई, जाना था, लेकिन मैंने आवाज उठाई है। कम से कम अगर आप डॉक्टर और जो भी अधिकारी है, मैं इस चैनल के माध्यम से उनको कहता हूँ कि अभी भी आप नींद से जागिए, नए सवेरे का आगाज कीजिए। बहुत सारी नींदें जो है आपके इंतजार में बैठी हुई है, अपनी ड्यूटी को पूरा कीजिए, क्योंकि आपको सैलरी भी हम जैसे लोग के टैक्स के पैसे से ही मिलती है। इसलिए अपने आप पे गुमान नहीं कीजिए, डॉक्टर भगवान का रूप होता है। और जो ऊपर के बैठे हुए जो अफसर, जो बड़े लोग हैं, जो मंत्रालय में बैठे, उनसे भी है कि काम को इतना बढ़िया तरीके से आप कराइए ताकि किसी आपके ऊपर आरोप नहीं लगे। क्योंकि अगर जनता के रक्षक ही जब उनके भक्षक बन जाएंगे तो फिर इस त्राहिमाम हो जाएगा। इसीलिए जो है मानवता को जिंदा रहने दीजिए, इसको शर्मसार नहीं कीजिए। हर आदमी को जीने का मौलिक अधिकार है, उसके अधिकारों पर जीने दीजिए। मनीष, क्या अपील करना चाहिए? सबसे पहले तो हम इस चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि ये एप्लीकेशन मेरा सबमिट हो, और ये एप्लीकेशन ही सबमिट नहीं हो रहा है। आज पूरी चैनल, हर न्यूज वाले इस चीज को दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे कोई थाना, कंकरबाग हो, पीरबहोर हो, कोई थाना इस एप्लीकेशन को लेना नहीं चाह रहे। और इस न्यूज के माध्यम से हम ये लास्ट बार कहना चाहते हैं, अगर नहीं सबमिट होता तो फिर हम लोग कोर्ट का सहारा लेंगे, लेकिन अंतिम क्षण तक हम लोग इसके लड़ेंगे। मुझे न्याय चाहिए, मुआवजे की बिल्कुल मांग हो रही है सर। जिस घर में कमाने वाला ही मर जाए तो उसके घर में कौन खिलाएगा? वो डॉक्टर तो नहीं आके खिलाएंगे। और पीएमसीएच के अधीक्षक कहते हैं कि ये रिपोर्ट पीएमसीएच का गलत नहीं हो सकता, तो क्या पटना का टॉप 10 हॉस्पिटल में से श्री राम हॉस्पिटल आता है, उनका डॉक्टर है 110% गारंटी लेके कहती है कि सर मेरा रिपोर्ट आप जहां बोलोगे मैं वहां चल के दे सकता हूं। पीएमसीएच के जो अधीक्षक महोदय हैं वो तो कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट जो पहले लखनऊ और उसके बाद में मुंबई जाती है जांच होने के लिए। तो मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जांच होने के लिए वो ब्लड को भेजते हैं या फिर यहाँ पे अपने हिसाब की रिपोर्ट को भेजते हैं?
सकते हैं। तो ये 2 दिन के अंदर रिपोर्ट मिल जाना ये अपने आप में सवालिया निशान है कि आखिर बॉम्बे और लखनऊ में आप क्या चीज टेस्ट कराते हो। अगर आप बॉम्बे और लखनऊ से, कॉमन सेंस की बात है कि अगर आज आप कराओगे तो मुंबई और एक मरीज के लिए तो आप फ्लाइट से भेजोगे नहीं रक्त। तो यही चीज है कि गलत स्टेटमेंट और काम करने वाले गलत लोग जो बैठे हुए हैं, जिनके पास में अनुभव नहीं है काम करने का, उनको वो पद दिया गया है, उस पद का जो है वो लोग मर्यादा खराब कर रहे हैं। इस कारण काम जो भी है इस तरीके की बातें आती है। इसलिए हमें मुआवजा तो मिलना ही चाहिए, ये हक है, और इस हक की लड़ाई में हम लोग आपका सहयोग चाहते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से देखिए, एक महिला की मौत होती है और उसके बाद परिजन न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, लेकिन शायद सुनने वाला कोई नहीं, और उसके बाद लगातार मीडिया में भी खबरें चलती हैं। लेकिन जैसा कि अभिजीत और मनीष बता रहे हैं, सुनने वाला